माता जी जो है क्या था, एक आनंदपुर साहब का मतई तो था जो उनकी डिमांड थी। उन्होंने ऐसा कौन सी एमसी की, एमएलए की, एमपी की सीट मांग ली थी? कौन सा उन्होंने अपना अधिकार मांग लिया था कि मुझे ये चीज़ दे दो? जब उन्होंने बोल ही दिया था, यही आनंदपुर के मतई तो हैं जो किसान आंदोलन में आज उठ रहे हैं। गुरबाणी का उन्होंने प्रदर्शन मांगा, गुरबाणी का एक आप लोगों का दूरदर्शन के ऊपर हो, आज भी तो चल रहा है, लेकिन बातें उठाई गई है। सिख समाज को कहीं ना कहीं बार बार चिढ़ाया जाता है। और देखो, मुझे बहुत दुख होता है कि जो सिख समाज आज, चाहे लंगर की बात हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप सिख समाज सबसे पहले खड़ा मिलता है। आपदा हो कहीं, जहाँ पे अपना बाढ़ आई हुई हो, सिख समाज को क्या जरूरत है जाने की? लेकिन वो कभी भी भेदभाव इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो गुरु नानक देव जी के सिख हैं। वो अपनी सिक्खी के ऊपर चलते हैं। उनको मतलब नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप सिख हो, आप उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको मानवता का सिद्धांत दिखाया जाता है। उनका एक ही बात है, नाम जप, किरत कर और वंश। और मैं बताऊं चीज, जो इंसान इस पूरी स्ट्रेटेजी में चलेगा देश में, उसी की जरूरत है। क्योंकि आज जो लोग, आप लोग सोच रहे हो कि जातियों के ऊपर राजनीति कर लोगे, जातियों के ऊपर आप लोग बढ़ जाओगे, तो मैं नहीं मानती वो सही है। देश का बंटवारा हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि देखो गुरु नानक देव जी ने शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय चारों ही अपने वर्ण में लिए हुए हैं। शूद्र की तरह काम करते हैं, सभी सेवादार की तरह, वैश्य की तरह कारोबार करते हैं, क्षत्रिय की तरह लड़ते हैं, बिल्कुल हर एक शब्द उसके लिए, ब्राह्मण की तरह आप लोगों को ज्ञान देते हैं, लेते भी है ज्ञान। तो आप ये बताओ कि कोई भी एक सिख समाज के अंदर, सिख फिलोसफी के अंदर, एक मेरे को ये बताओ कि कोई वर्ण छूटा हुआ है, कोई जाति छूटी हुई है, तो हम क्यों ना मानवता के लिए काम करें? अब मेरे को क्या जरूरत थी अपना प्रोफेशन छोड़ के, घर छोड़ के, ये सारे इसके बीच में आने की? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर से मेरी आत्मा जो है ना, वो मेरे को बड़ी परेशान करती है कि देश की सबसे बड़ी गद्दारी मैं हूँ। उस तरीके से अगर मैं गुरु तेग बहादुर जी का एहसान नहीं मानती, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का एहसान नहीं मानती, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। हमारे बाप दादाओं का जो जन्म है वो किस लिए बचाया हुआ? गुरु तेग बहादुर जी ने। हमने नहीं देखा, हमारी 7वीं 8वीं 10वीं पीढ़ी ने तो देखा होगा, हमारे बाप दादाओं ने देखा होगा। लेकिन आज जो मेरा यहाँ आने का प्रोविज़न था वो यही है कि देखिए, जब तक हम सभी एक होकर नहीं चलेंगे, हमेशा इंसान अकेला चलता है, लेकिन उसका कारवां बनता रहता है। और सच्चाई के लिए, मैंने ये पहले बोला था, सच्चाई के लिए लड़ूंगी और मानवता के लिए खड़ी रहूंगी। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ हर चैनल पे, हर एक इंसान को, कि आप लोग सच्चाई का सामना करना सीखो। सच्चाई जो है, आज के टाइम में हमें खालसा राज की ज़रूरत है, क्योंकि खालसा राज से ही हमारी जो आगे हम लोगों को डर होता है। आज हम लोग, जिस भगत सिंह ने हमारे लिए शहादत दी है, जो लोग फांसी पे लटक गए हैं, वही स्वतंत्र भारत है, वही सोने की चिड़िया है। कौन सी सोने की चिड़िया है? मेरे को ये दिखाओ आप। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं जी नहीं, हम तो ये राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो जब इसका नाम भारत है? और मेरे सिख समाज से मेरे को एक बंदा दिखाओ जो इस चीज़ की डिमांड करता है। मैं तो ये कहती हूँ गवर्नमेंट को कि वो एक स्थान तो दिखा दो जो उनसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं लोग। एक इनका पहले ननकाना साहब जो है, गुरु नानक देव जी का इतना पवित्र स्थान, वो इनसे छीन लिया गया, उसके लिए रोज अरदास करते हैं। आज क्या ये 5 तख्त जो है, ये भी कहीं ना कहीं आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो? तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। आज आपको अलग बैठा दिया, उनको 84 के ऊपर जो है ना मिसगाइड कर दिया, लड़वा दिया। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, आप 1984 के ऊपर जो बात करना चाहता है, आप लाइव आके मेरे से डिबेट करो, मैं जवाब दूंगी उसको। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और ये जरूरी है। आज यूथ की जरूरत है। मेरे जितने भाई खड़े हुए हैं, क्या उन लोगों को दुख नहीं होता कि आप लोगों के बाप दादाओं को मार दिया जाता है और फिर उनको खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जाता है? तो हर एक जो भी है, जो वर्ग है, वो आगे आए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये 1 साल जो गुरु तेग बहादुर जी का जो वो है अपना प्रकाश पर्व, हम इसके ऊपर इतना बड़ा क्रांति लाना चाह रहे हैं कि देश को पता चले कि जिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादतें दी है, जिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपने बच्चों को निया में चिनवा दिया, वो आप लोगों के लिए चिनवाया है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने कभी भी इस चीज़ को देखते हुए ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरे लिए स्वार्थी है। उन्होंने मुगलों से अपना जो युद्ध किया, किस लिए किया? आप लोगों के धर्मों को बचाने के लिए। जब सिख धर्म बनाने की बात है, उन्होंने खालसा किस लिए सजाया? ताकि आप लोगों के सनातन की रक्षा की जाए। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और मैं बताती हूँ कि जो एक सिख है, वो भी बड़ा बच्चा घर का बनता था। कहीं ना कहीं देखो कितना, आज आप कहीं भी किसी कंट्री में जाते हो,
हम लोग जाते हैं तो वही नाम से पहचानते, लेकिन आप आज सिख कम्युनिटी को किसी भी देश में देख लो, आपको सरदार साहब, सिंह साहब कह के संबोधित करते हैं। क्यों करते हैं? बाहर की कंट्रियाँ भी जानती है कि जो एक्चुअलिटी है, सच्चाई ये है, इनके कारण आज अस्तित्व है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या है? ये आतंकवादी कहती है, खालिस्तानी कहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, इन चीज़ों से हम लोगों को नहीं डरना है, इनका डट के मुकाबला करना है। जब इतने खून बहे हैं, इतनी शहादतें हुई है, जब 550 साल पुराने निशान साहिब को ये लोग खालिस्तान का झंडा बता सकते हैं, तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। निशान साहिब के बाद ही आया होगा तिरंगा, 70-72 साल पुराना ही है। और उस तिरंगे की भी अगर बात की जाए तो उसमें केसरिया रंग कैसे आया, ये भी शायद हमारी जनरेशन को नहीं पता है। पहले श्वेत ही था, उसमें कितने खून जो है तिरंगा यात्रा में सिंह साहब के बहे हैं, ये भी लोगों को नहीं पता कि कितने खून से जो है ना वो तिरंगा भी बना है, कितनी शहादतें उस लाल किले पे हुई। इन लोगों ने सिर्फ एक बना दिया अलग करने का कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग सनातनियों को और सिखों को बांट दो, जो किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा। तो आज उम्र में मैं आप लोगों से बहुत छोटी हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेने ही आई हूँ, क्योंकि देखिए जब हम अकेले चलते हैं, लोग जुड़ते हैं सच्चाई के साथ, वो लोग जुड़ेंगे जो सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे तो दुनिया है, संस्था बना रखी है, लाखों लोग जोड़ लो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जो ये संस्था बनाई, इसके अंदर ना तो कोई पदाधिकारी है, मैं खुद भी अपने आप को सेवादार कहती हूँ, मैं इसकी कुछ भी नहीं। मैंने ये संस्था बनाई सिर्फ इसलिए ताकि हमारा यूथ, हमारे लोग इससे जुड़े, ताकि जब भी कोई ऐसी बात आए सच्चाई को सामने रखने की, तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बदलाव आए। क्योंकि मैं तो कहती हूँ हमारे यूथ को, आप आगे आओ, हमारे साथ चलो, कहीं ना कहीं सच्चाई का जो है ना असर हो रहा है। और देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जैसे कुछ लोग नहीं जानते थे, कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव हो रहा है। अब मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाई, 3 दिन के अंदर 3.5 करोड़ लोगों ने सर्च किया। क्यों लगाई? ये पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी थी, इसलिए लगाई। कुछ लोगों को पता चला। तो अवेयरनेस, जानकारी कहाँ से मिलती है? जब हम आगे आएंगे, सच्चाई बोलेंगे। मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, मैं भी अपने घर में आराम से एसी में बैठ के मैं भी अपनी वकालत कर सकती हूँ, मेरे भी अच्छे केसेस हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर जो आज बदलाव की ज़रूरत है, हम लोग इसलिए नहीं इस देश में आए हैं हम खाएं पिए और अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों को एक अच्छा सा साम्राज्य दे और चले जाएं। नहीं, मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर गुरु महाराज जी ने जो कृपा की है, शायद मैं वो आपको नहीं बता सकती। मैं कितना खुश रहती हूँ सारे दिन, मुझे ऐसा लगता है गुरु महाराज जी मेरा साथ हमेशा रहते हैं। और मैं घर से निकलती हूँ तो मैं गुरु महाराज जी सामने अरदास करके निकलती हूँ कि अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब के बाद गुरु महाराज जी का नाम मेरी अंतिम श्वास तक आपके बीच में रहेगा और प्रचार करती रहूँगी जब तक होगा मुझसे। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, वो मैं महसूस करती हूँ, अपने आप हमेशा महसूस करती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सरकारें हो, चाहे वो, क्योंकि नश्वर शरीर है, आप किससे डरोगे? नश्वर शरीरों से डर हमें नहीं लगता। हम भी तो उन्हीं के सिख हैं, गुरु नानक देव जी के सिख हैं, हम भी गुरु तेग बहादुर जी की बेटी है, हम भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जी की बहन है। हम क्यों डरेंगे? हमारे अंदर भी तो उन्हीं रगों का खून दौड़ रहा है। हम लोग नहीं डरते इन चीज़ों से। और जब मैं फीमेल होके नहीं डरती हूँ तो मेरे को लगता है मेरे सभी भाई देश के, उनको भी नहीं डरना चाहिए सच्चाई के लिए लड़ने से। जैसे कि आज किसान आंदोलन में सभी सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, शहादतें वहाँ भी हुई है, लेकिन डगमगा कोई नहीं रहा है। तो आ जाने का प्रोविज़न यही है, आप सभी अपनी छोटी बहन बेटी समझकर मुझे आशीर्वाद भी दे। और मैं ये चाहती हूँ ये ब्रिगेड 1 साल के अंदर ऐसी नाक में नकेल डाल दे लोगों के कि जहाँ भी अन्याय हो, जहाँ भी झूठ हो, जहाँ भी मेरे सिख समाज को, जहाँ भी मेरे सनातनी समाज को जहाँ भी दिक्कत आती है वहाँ हमेशा खड़े रहे। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो 5-5 साल अपनी रोटियाँ सेक के चली जाएगी, लेकिन उसमें जो है नुकसान किसका? हम लोगों का हो रहा है। आज युवा पीढ़ियाँ लड़ रही है, एक सिख समाज बैठा लो, एक सनातनी, दोनों आपस में 84 पे ही भिड़ पड़ेंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। लोग उसको कुछ तरीके से वो करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ियों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमने शहादतें दी है तो हमारा अधिकार भी बनता है। और इस गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की मजाल नहीं जो हमारे अधिकारों को छीन ले। अगर मैं सपोर्ट करती हूँ, पूरा सपोर्ट करती हूँ, मैं सिख की फिलोसफी के ऊपर ही सपोर्ट करती हूँ कि आप गुरुमत के सिद्धांत पे चलिए, गुरु ग्रंथ साहब जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, क्योंकि ये मानवता कलयुग की मांग है। अगर हम लोग अभी भी उन्हीं आडंबरों में, अब कोई देवी देवता जो है ना वो प्रकट नहीं होने वाले कि हम लोगों ने हवन किया और वो प्रकट हो गए हैं। अब तो जो मानवता के ऊपर चलने का समय है, सभी जातियां एक होके रहो। आज देश के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आएगा। और आप जैसे सभी महानुभाव, सभी भाई बहन जितने भी बैठे हुए हैं बुजुर्ग, आप सभी आशीर्वाद दो ताकि आपकी बिटिया जो है देश में कहीं भी जो है ना बुराई की